Hello, dear followers. This is Dr. Rajesh Kumar here with the last part of textual content from The Address by Marga Minko. The address is from Snapshots, supplementary reader in English for class 10 plus 1. So, in order to link the story, let's begin with last sentence. All it had was a gold border on the lid. I remembered, मुझे याद आने लगा था, ये सब जो ढक्कन पर बना हुआ था, यह गोल्ड कलर का बॉर्डर था। एक सुनहरी रंग के बॉर्डर को इस पर चित्रित किया हुआ था। She opened a box and took some sponge out. उसने एक डिब्बे को खोला और उसमें से कुछ चमचे निकाली। That's a nice box. I heard my own voice. सुंदर, वह एक सुंदर बॉक्स था। मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई देने लगी थी। It was a strange voice. यह एक अजीब आवाज़ थी। As though each sound was different in this room. ऐसा लगा था इस कमरे में प्रत्येक आवाज़ अलग थी, भिन्न तरह की थी। Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. Oh, तुम इनके बारे में जानती हो? वह लड़की चक्कर काटते हुए आई, घूमते हुए आई और मेरे लिए चाय लेकर आई थी। She laughed. वह हंसने लगी थी। My mother said it is antique. उसने हंसते हुए क्या कहा? मेरी मम्मी कहती है यह ओल्ड फैशन्ड है। एंटिक मीन्स ओल्ड फैशन्ड। We have got lots more. हमारे पास और अधिक है, काफ़ी सारी है ये। She pointed round the room. उस लड़की ने रूम के चारों तरफ इशारा किया। See for yourself. तुम खुद ही देख लो। I had no need to follow her hand. मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके हाथ का अनुसरण करने की मुझे कोई नीड नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। I knew which things she meant. मैं जान गई थी किस चीज़ की ओर उसका मतलब था। I just looked at the still life over the tea table. मैं बस उस निश्चल जीवन के ऊपर जो उस चाय की मेज पर था, उसको देखने लगी थी। मतलब वो ठहरा हुआ जीवन, निश्चल जीवन का मतलब क्या है? उस लड़की के लिए टेबल पे जो उसकी बिलोंगिंग्स थी, उसकी मदर से संबंधित जो भी चीज़ें थी, वही उसको अपना जीवन दिखाई देता था। As a child,
I had always fancied that apple on the pewter plate. एक बच्ची के रूप में मैं हमेशा से उस प्यूटो प्लेट के ऊपर सेब की कल्पना करती हुई आई थी। प्यूटो का मीनिंग क्या है? एन अलॉय ऑफ टीन एंड लेड। शीशे या टीन की धातु का बना हुआ कोई पॉट या कोई प्लेट वगैरह। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ और बातें जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए टर्न की थर्ड फॉर्म ट्रंट मैं सर्कल में डाल देता हूँ। ट्रंट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह कौन सा टेंस है? यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टर्न, सेकंड टर्न्ड, थर्ड टर्न्ड। शी हैड टर्न्ड। इसके बाद लॉफ्ट, यहाँ वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लॉफ, लॉफ्ट, लॉफ्ट। ईडी लगने से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसके अलावा आगे देखिए पॉइंटेड। पॉइंटेड का मीनिंग क्या होता है? इशारा करना। पॉइंट से बना है पॉइंटेड, ईडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा यहाँ देखिए नो की सेकंड फॉर्म न्यू। फर्स्ट फॉर्म KNOW नो, सेकंड KNEW न्यू, और थर्ड क्या बनेगी? KNOWN। तो यहाँ पर आप वर्ब की फॉर्म को भी रिपीट कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हो, क्योंकि वर्ब की फॉर्म हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी हमारी ग्रामर उतनी ही इम्प्रूव होती चली जाएगी। इसके अलावा आगे देखिए कुछ और मीनिंग हम जान लेते हैं, जैसे कि प्योटा। यहाँ प्योटा का मीनिंग क्या है मैं राइट कर देता हूँ। एन एलॉय ALLOY, alloy of tin and lead। लेड क्या है? शीशा। टीन या शीशे की धातु का बना हुआ प्लेट। प्लेट देखते हो ना आप, जैसे चीनी मिट्टी की बनी हुई प्लेट, उसको प्योटो प्लेट हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए फैंसीड, कल्पना करना, इमेजिन्ड। तो नेक्स्ट पैरा से आइए शुरुआत करते हैं। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सैड। वह कहने लगी हम हर चीज़ में इसका प्रयोग करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। एक बार हमने दीवार पर लटकी हुई उन प्लेट्स में भी खाया था। मीन्स कोई व्यंजन वगैरह। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं इसको बहुत अधिक चाहती थी। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन यह कोई खास विशेष बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। मुझे टेबल क्लॉथ पर जले हुए का निशान पता चल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। सवाल उठाते हुए उस लड़की ने मेरी ओर देखा। यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस,
You hardly look at them anymore. मैंने कहा, हाँ, उन सब सुंदर सुंदर चीज़ों को घर में तुम छूती होगी, टच किया करती होगी. You hardly look at them anymore. तो मुश्किल से ही और अधिक इनको देख पाती होगी. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it. For example, तुम केवल ध्यान देती हो जब कोई चीज़ गुम हो जाती है, क्योंकि इसे रिपेयर करवाना पड़ता है, या क्योंकि तुम उधार लेके आई हो. उदाहरण के तौर पे तुमने किसी से उधार लिया हुआ है. Again, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. फिर से मुझे अपनी ही अस्वाभाविक अप्राकृतिक आवाज़ सुनाई देने लगी और मैं इस पर याद करती रही. मुझे याद आता है, एक बार मेरी माँ ने कहा था कि मैं इस सिल्वर पर पॉलिश करने में उनकी मदद करूं. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो. यह बात बहुत समय पहले की थी. I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. बहुत समय पहले की यह बात थी और शायद मैं ऊब चुकी थी. उस दिन मैं बोर होने लगी थी, या शायद मुझे घर पर ठहरना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी. ऐसा जैसे कि she had never asked me before. इससे पहले मेरी माँ ने कभी मेरे से पूछा नहीं था. I asked her which silver she meant. मैं उससे पूछने लगी थी, अपनी माँ से पूछने लगी थी किस सिल्वर से उनका तात्पर्य था, किस सिल्वर से उनका अर्थ था या मतलब था. And she replied, surprised, that it was the sponge, forks and knives of course. हैरान होते हुए मेरी माँ जवाब देने लगी थी. उनका मतलब किससे था? चमचों से, कांटों से. फॉक्स क्या होती है? कांटे. छुरियाँ कांटे होते हैं ना. नाइव्स क्या है? छुरियाँ. निसंदेह यही सब कटलरीज थी. एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग. और वही बात अजीब थी. आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. और यही बात अजीब थी. मैं उस कटलरी को पहचान नहीं पाई थी, जान नहीं पाई थी, जिस कटलरी में हम खाया करते थे वो वही सिल्वर की कटलरी थी. कटलरी क्या होती है? कटलरी में हम सभी चीज़ों को यूज करते हैं, जैसे कि कांटे, छुरियाँ या चमचे. वो सब कटलरी में प्रयोग की जाती है, कटलरी में कंटेन की जाती है. तो नेक्स्ट देखिए, द गर्ल लाफ्ड अगेन. वो लड़की फिर से हंसने लगी. ये लड़की कौन है? ये है मिसिज डार्लिंग की बेटी है. आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर. मैं शर्त लगाती हूँ
तुम जानती नहीं हो, यह कोई और है। आइदर मीन्स द अदर वे राउंड, कोई और दूसरी है ये है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने इच्छा भरी नज़रों से उसको देखा, पूरे उद्देश्य से मैंने पूरे पर्पज के साथ उस लड़की की ओर देखा। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, वह पूछने लगी, हम इसके साथ क्या खाते हैं। वेल, डू यू नो, ठीक, क्या तुम जानती हो। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने टेक्सुअल कंटेंट के फर्स्ट पार्ट में आपको बतलाया था कि आपको क्या बतलाया था, LOOKED, इसको GRP में लुक्ड बोला जाता है, लुक्ड, लेकिन हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसको लुक्ड बोलते हैं, और आस्क्ड को आस्क्ड। ED साउंड ट साउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शी हेजिटेटेड, हेजिटेटेड मीन झिझकना, वह झिझकने लगी थी। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉयर, वह साइड बोर्ड की ओर चलकर गई और वो एक ड्रॉयर को खोलना चाहती थी। आई विल लुक, इट इज इन हियर, मैं देखूंगी, ये कटलरी इस ड्रॉयर में है। आई जंप्ड अप, मैं उछलने लगी, क्योंकि इस लड़की को जो यहाँ मिसिज डॉर्लिंग के घर आई हुई है, इसे इन चीज़ों के प्रति बड़ा लगाव था, तो वो इन चीज़ों को देखने की जिज्ञासा में एकदम जंप करने लगी, उछलने लगी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूलती जा रही थी, मैं समय भूलती जा रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी होगी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर, ड्रॉयर पे उसने अपना हाथ रखे हुए था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ के, मेरी मम्मी के आने का इंतज़ार नहीं करोगी। नो, आई मस्ट गो, नहीं, मुझे जाना होगा। आई वॉक्ड टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर पैदल चलकर गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉयर ओपन, खींचकर उस लड़की ने ड्रॉयर खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपनी ही चीज़ों को देख सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पूंज एंड फॉक्स, जैसे ही मैं उस रास्ते से पैदल चलकर गई, मुझे उन चमचों की और उन कांटों की खनखनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो यहाँ देखिए, इस लड़की की इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में अपनी मदर की बिलोंगिंग्स उस लड़की को बड़ा ही पिंच करती है, वो उससे अडर किए हुए है, उससे अटैच किए हुए है, उसकी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, वो चमचे, वो कांटे, उनकी कनकनाहट उसको सुनाई देने लग जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। देखिए, मैंने प्रत्येक कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस पार्ट्स के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स को ओपन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस डेप्थ की स्टडी को कीजिए और अपना जीवन बनाइए। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। प्लीज़ ड्रा एज मच एज
benefit. Thanks to all.